साथियों, पिछले 2 भागों में हमने जाना कि रमल ज्योतिष क्या है और इसकी 16 शक्लों का महत्व क्या है। लेकिन आज हम उस रहस्य के द्वार पर पहुंच रहे हैं जहां से वास्तविक रमल विद्या आरंभ होती है। मेरे बहुत से शिष्य पूछते हैं कि क्या रमल ज्योतिष में जन्म कुंडली बनानी पड़ती है, क्या इसमें ग्रहों की गणना होती है या फिर क्या केवल कुछ बिंदुओं से भविष्य जाना जा सकता जानते है। हैं आपके भाग्य का रहस्य। तो बने रहिए दिव्य दृष्टि बाय बालाजी के साथ महाश्रृंखला और इस रहस्य को हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था तो सबसे पहले उसे अपना प्रश्न मन में धारण करने के लिए कहा जाता था। उसके बाद साधक बिना गिने रेत पर बिंदु बनाता था। बाद में इन बिंदुओं को विशेष नियमों के अनुसार गिना जाता था। इन्हीं से पहली 4 मूल शक्लें बनती थी। इन्हीं 4 शक्लों को आगे बढ़ाकर शेष शक्लें तैयार की जाती थी। यहीं से पूरी रमल कुंडली का निर्माण प्रारंभ होता है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी विद्या केवल बिंदुओं पर कैसे आधारित हो सकती है। रमल के आचार्यों का मानना था कि जब प्रश्नकर्ता पूरे मन से प्रश्न करता है तो उसी क्षण की ऊर्जा इन बिंदुओं में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट होती है। यही कारण है कि रमल विद्या को प्रश्न ज्योतिष की एक विशेष परंपरा माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई भी रमल विद्या सीख सकता है? तो जवाब है हाँ। यदि कोई विद्यार्थी धैर्य, अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन के साथ सीखे तो रमल विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन केवल शक्लें याद कर लेने से कोई सिद्ध रमलाचार्य नहीं बन जाता। फलादेश के लिए अनुभव, विवेक और परंपरागत नियमों का ज्ञान भी आवश्यक माना गया है। अब यह प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या रमल हमेशा सही उत्तर देता है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। पारंपरिक मान्यता यह है कि यदि प्रश्न स्पष्ट हो, विधि सही हो और व्याख्या ठीक प्रकार से की जाए तो रमल उपयोगी संकेत दे सकता है। लेकिन इसे अचूक या 100% निश्चित भविष्यवाणी मानना उचित नहीं है। इसे एक पारंपरिक ज्योतिषी पद्धति के रूप में समझना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि रमल और प्रश्न कुंडली में क्या अंतर है। प्रश्न कुंडली में प्रश्न पूछने के समय की ग्रह स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जबकि रमल में बिंदुओं से बनी शक्लों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। दोनों का उद्देश्य प्रश्न का उत्तर खोजना है, लेकिन उनकी कार्यविधि अलग है। साथियों, आज हमने जाना कि रमल की शक्लें किस प्रकार प्रारंभ होती हैं, लेकिन अगले भाग में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे। रमल की पहली 4 मूल शक्लें कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है, और शुभ अशुभ संकेतों को पहचानने की शुरुआत कैसे करें। यदि आप सचमुच रमल ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अगले भाग को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और दिव्य दृष्टि बालाजी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखिए, ज्योतिष केवल भविष्य देखने की विद्या नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी है। साथियों, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और सत्य ही सबसे बड़ा मार्ग। फिर मिलेंगे दिव्य दृष्टि बाय बालाजी पर। हरिओम तस्तस। हर हर महादेव। जय श्री राम।